टोटली डिफरेंट राइडिंग फील मिलने वाली है। रियर का डिस्क ब्रेक ऑन ऑफ कर सकते हो ऑफ रोडिंग के लिए। पेट्रोल भरने के लिए ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं है। हिमालयन को और नए स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ में या फिर इलेक्ट्रिक में लॉन्च करें। दोस्तों आज हम ऐसे बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एडवेंचर कम्युनिटी को बहुत सालों से इंतजार था। इस गाड़ी में आपको रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाले सबसे पहला लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, शेरपा 450। एडवेंचर बाइक का क्रेज इंडिया में फास्टली ग्रो हो रहा है और इस सेगमेंट का सबसे पॉपुलर नाम है रॉयल इनफील्ड हिमालयन। लेकिन आज हम बात करेंगे ओल्ड हिमालयन नहीं बल्कि ब्रांड न्यू हिमालयन 450 की, जो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं पूरी जनरेशन चेंज हुई है। और गूगल मैप जैसे फीचर्स जो कि रॉयल इनफील्ड के लाइनअप में फर्स्ट टाइम लॉन्च किए गए हैं, इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये गाड़ी 3.5 लाख की वर्थ है या नहीं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियर हो जाओगे ये बाइक किसके लिए बनी है और कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये बाइक अवॉइड करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बेटर ड्राइव पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिमालयन लॉन्च हुई थी 2016 में एज अ हिमालयन 411। रॉयल इनफील्ड का आइडिया सिंपल था, एक ऐसी बाइक जो टूरिंग और ऑफ रोड दोनों हैंडल कर सके। लेकिन सच ये भी है कि इसके पहले की हिमालयन थोड़ी अंडर पावर थी, वाइब्रेशन के इशू थे और हाईवे पे आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। कंपनी ने फीडबैक को सीरियसली ले लिया और अब रिजल्ट आपके सामने है। ये रॉयल इनफील्ड का सबसे पहला लिक्विड कूल इंजन है। ये बाइक का सिर्फ फेसलिफ्ट वर्जन नहीं है। इस गाड़ी में आपको नए इंजन के साथ साथ नए चेसी, नई टेक्नोलॉजी और टोटली डिफरेंट राइडिंग फील मिलने वाली है। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ये बाइक 411 का बेटा नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन हिमालयन है। तो ऐसी चाबी मिल जाएगी, इसके साथ में 2 कीज मिल जाती है। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो ये गाड़ी पहले के मुकाबले ज्यादा कर्वी लगती है। इसके पहले जो हिमालयन आती थी वहाँ पे आपको शार्प एजेस दिखेंगे। पुरानी हिमालयन ने मार्केट में बेस जमा के रखा था और इस हिमालयन में उस गाड़ी को और भी ज्यादा गेम चेंजर बना दिया है। इस गाड़ी में आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपको लॉन्ग राइड के लिए बहुत जरूरी है। इस गाड़ी में आपको टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं। बेस वेरिएंट चालू होता है बेस, देन पास, समिट, मैना ब्लैक, हेनले ब्लैक। ये टोटल 5 वेरिएंट्स आपको इसमें मिलेंगे। कलर की बात करें तो आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको काजा ब्राउन मिलेगा, जो कि आप सामने देख पा रहे हो। उसके बाद में ब्लू, व्हाइट और ब्लैक में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, हेनले ब्लैक और मना ब्लैक। अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो गाड़ी की एक शोरूम कीमत चालू होती है 3,05,000 से। ऑन रोड अगर आप पकड़ लो 40,000 RTO रजिस्ट्रेशन और 18 से 20,000 इंश्योरेंस, तो ऑन रोड ये गाड़ी का बेस वर्जन आपको 3.5 लाख तक जाएगा। टॉप मॉडल जो कि मना ब्लैक आपको लगभग 4 लाख तक ऑन रोड जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हिमालयन में आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 bhp की हॉर्स पावर और लगभग उतना ही 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसका मतलब आप हाईवे पे कॉन्फिडेंटली क्रूजिंग कर सकते हो। ऑफ रोड के लिए आपको बढ़िया सा लो एंड टॉर्क मिल जाता है और ओवरटेक्स में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गियर बॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, वो भी स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी के साथ में। तो सिटी के साथ साथ आपको हाईवे पे भी रिलैक्स और स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको शोवा के यूएसडी फोर्क्स मिल जाते हैं। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा, जो कि टूरिंग और ऑफ रोड फोकस किया गया है। फ्रंट में आपको एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, आपको व्हाइट ट्रांसपेरेंट में विंडशील्ड मिल जाती है। ये एज एक्सेसरीज ऐड किया गया है, जिसपे आपको दिखेगा हिमालयस आपको इनग्रेव किए हुए मिलेंगे। उसके नीचे में हेडलाइट की बात करूँ तो ऊपर के साइड आपको लो बीम मिलता है, नीचे आपको हाई बीम मिलेगा। एलईडी में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको बिग टाइप मडगार्ड मिलेंगे। अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क मिल जाती है, रियर में 270 mm की आपको डिस्क मिलेगी। दोनों साइड आपको एबीएस मिल जाएगा विद स्विचेबल ऑप्शन। तो आप चाहो तो रियर का डिस्क ब्रेक ऑन ऑफ कर सकते हो ऑफ रोडिंग के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं डिजाइन में बता दूं, पेट्रोल टैंक का गार्ड देखोगे तो बहुत स्टडी फील होता है। ये सिर्फ लुक के लिए नहीं है, गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप देखोगे तो गाड़ी एक बार गिरने के बावजूद यहाँ पे माइनर सा स्क्रैच आया है और आपको ब्रेक लीवर पे थोड़ा सा स्क्रैच मिलेगा। बाकी गाड़ी को कहीं पे भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। बाकी मडगार्ड के नीचे आपको रेडिएटर मिल जाता है लिक्विड कूल्ड। उसके नीचे आपको हॉर्न मिलेगा और ये रहा 450 सीसी का शेपरा इंजन। अगर इस इंजन के पावर डिलीवरी की बात करें तो आपको 40 PS का हॉर्स पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। ऊपर में आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। ये फ्यूल कैप मिलता है यहाँ पे। सीट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ड्राइवर की हाइट कम है तो आप इसको 2 वे एडजस्ट कर सकते हो। सीट की हाइट 20 mm से कम या ज्यादा कर सकते हो, तो जो राइडर कम हाइट के उनके लिए एक अच्छी बात है। अगर आप रॉयल इनफील्ड की तरफ से चाहो तो इसके नीचे वाला भी एक वेरिएंट है जिसमें आपको लो सीट हाइट मिलेगी, वो भी ऑप्ट कर सकते हो। रेयर में आपको पिलियन सीट मिलता है, लोड कैरिंग करने के लिए। टॉप बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी है 7 kg की। लॉन्ग टूर के लिए आप रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाला टॉप बॉक्स ऐड कर सकते हो। अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो आपको एलईडी टेल लैंप के साथ में इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो जैसे ही एलईडी टेल लैंप ऑन होगा ये ऑन हो जाते हैं और इंडिकेटर के टाइम आपको ये ब्लिंक करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे ब्रेक लाइट मिलेगा, नंबर प्लेट के लिए जगह, ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है और आपको बड़ा रियर व्हील मिलेगा। बाद में यहाँ पे ये साइड गार्ड। अगर इसके प्रोफाइल की बात करें तो आपको 140 80 R17 इंच के स्पोक व्हील मिल जाते हैं। ऊपर के साइड आपको चेन गार्ड मिलेगा, मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो चलिए एक्चुअल इंजन साउंड में आपको सुनाता हूँ।
जैसे कि मैंने कहा ड्राइवर सीट को आपको सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है। चलिए देखते तो एक्चुअल में आप कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से अनलॉक करते आपका पिलियन का सीट लूज हो जाएगा। उसके नीचे आपको टूल किट मिल जाती है और यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट की एडजस्टमेंट मिल जाएगी, जो कि आप 20 mm से कम ज्यादा कर सकते हो। इसके पहले ये कम हाइट पे एडजस्टेड था, आगे के साइड भी हाइट कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगर आपको सामने से हाइट ज्यादा चाहिए तो रियर वाला आप सेम हाइट पे रख के सिर्फ आगे वाले की हाइट बढ़ा के सीट को आगे से ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलेज मिल जाते हैं, ये बैटरी मिल जाएगी, यहाँ पे कंट्रोलर्स मिलते हैं। तो गाड़ी का हैंडल बार बहुत ही वाइड है, जो की आपको क्रूजर की फीलिंग देने के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग राइड में आपको ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो चलिए गाड़ी के इग्निशन ऑन करते हैं। इस गाड़ी में आपको 4 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैनेज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो रॉयल इनफील्ड के ऐप के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे फुल नेविगेशन ऑन कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हो। राइट साइड में कंट्रोल मिल जाते हैं मोड कंट्रोल करने के लिए। इस गाड़ी में आपको टोटल 4 मोड मिलेंगे, इको और परफॉर्मेंस। दोनों में आपको विथ और विदाउट रियर ABS मिलेगा। तो टोटल 4 मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। राइड मोड परफॉर्मेंस ABS ऑन, राइड मोड परफॉर्मेंस ABS ऑफ, इको ABS ऑन और इको ABS ऑफ। ऐसे 4 मोड राइडिंग के लिए मिल जाते हैं। ऊपर के साइड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले तो ऊपर में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे, नीचे इंडिकेटर कंट्रोल्स। ऐसा कुछ गाड़ी का हॉर्न साउंड करता है। के नीचे आपको जॉयस्टिक मिल जाती है, फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इसको लेफ्ट को प्रेस करोगे तो आपको सर्विस ड्यू कितने दिनों में वो बताएगा। उसके बाद में ट्रिप, बैटरी वोल्टेज, फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल रेंज, ट्रिप टू और ट्रिप 1, ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की चीजें आप इसी टॉगल से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको राइट को पुश करते हो तो आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलेंगे, फोन कॉल एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर में आपको होम का बटन मिल जाता है, तो स्क्रीन पे आप कहीं पे हो, अगर आप होम का बटन प्रेस करते हो तो आपको होम स्क्रीन मिल जाए। इस गाड़ी में आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है। तो अगर मैकेनिकल वायर की जगह आपको इलेक्ट्रिक वायर मिल जाएगी, जो कि ECU को सिग्नल पहुंचाएंगे और उसके हिसाब से आपका थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर काम करता है। फ्यूल इकोनॉमी आपको बढ़िया मिलेगी। तो सिटी में आपको 22 से 30 किलोमीटर के एवरेज देगी। अगर आप हाईवे पे अच्छे से क्रूजिंग करते हो 80-90 की स्पीड पे, तो आप आराम से 27 से 28 का एवरेज इस गाड़ी पे क्लेम कर सकते हो। इस गाड़ी में फिलहाल तो क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन गाड़ी में जैसे कि मैंने कहा राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि क्रूज कंट्रोल के लिए एक रिक्वायर्ड फीचर है। हो सकता है शायद कंपनी आगे चल के इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल इंट्रोड्यूस कर दे। अगर आप महीने के 60-70 हजार कमाते हो तो आप ये गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके बिना फ्यूल का स्ट्रेस लेके एंजॉय कर सकते हो। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 17 लीटर है, तो 1 टैंक में आप आराम से 450 या 500 किलोमीटर का टूर कर सकते हो। पेट्रोल भरने के लिए ज्यादा टाइम रुकने की जरूरत नहीं है। ये गाड़ी ऑफ रोड कैटेगरी में आती है, तो इसका मेंटेनेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन रॉयल इनफील्ड का सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी ADV बाइक से कम ही आएगी, बट नॉर्मल कम्यूटर बाइक से थोड़ी सी ज्यादा। तो 450 इंजन के हिसाब से आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करोगे मेंटेनेंस पे एज कम्पेयर टू नॉर्मल कम्यूटर बाइक। अगर इस गाड़ी के एडवांटेज की बात करें तो आपको प्रॉपर एडवांटेज टूरिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है। पावरफुल एट यूजेबल इंजन मिलेगा, जो कि आपको कंफर्टेबल राइडिंग देने के लिए मोर देन इनफ है। लॉन्ग डिस्टेंस इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हो। गाड़ी का राइडिंग पोस्चर आपको लॉन्ग जर्नीज के लिए अलाउ करता है। इंडियन रोड के लिए ये गाड़ी के सस्पेंशन ट्यून किए गए हैं, उसकी वजह से लद्दाख हो या फिर डेली रोड ये बाइक अडेप्ट कर लेती है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज गाड़ी का वेट है। इस गाड़ी का वेट 195 kg का है, तो बिगिनर्स को थोड़ा सा ऑफ रोड में मेहनत लगने वाली है। सिटी ट्रैफिक में मैन्यूवर करने को या फिर शार्प टर्न लेने को ये गाड़ी थोड़ी सी बल्की फील होगी। परफॉर्मेंस लवर को टॉप एंड थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ऑल्सो ड्यू टू द टैक्सेस एंड ऑल, ये गाड़ी की कीमत थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है। ये बाइक स्पीड के लिए नहीं, जर्नी के लिए बनी है। अगर रॉयल इनफील्ड के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें, हिमालय का नया वर्जन जो कि रेड वर्जन आने वाला है, उसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो कि 2027 में आ सकता है। रॉयल इनफील्ड ग्लोबल मार्केट में अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो उसकी वजह से हिमालयन प्लेटफॉर्म लंबे देर तक यही रुकने वाला है और शायद आपको और ज्यादा एडवांसमेंट इस गाड़ी में देखने को मिल सकता है। हो सकता है रॉयल इनफील्ड हिमालयन को और नए स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ में या फिर इलेक्ट्रिक में लॉन्च करे। तो चलिए अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, अगर आपको टूरिंग पसंद है, तो कंफर्ट और कैपेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस और ड्यूरेबल राइड्स चाहते हो ओवर द स्पीड, देन आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सिटी में कम्यूट करते हो, आप अगर लाइट वेट स्पोर्टी बाइक जो कि आराम से घूमे, आराम से लाइटली टर्न्स ले सके और परफॉर्मेंस नंबर मैटर करते हैं ना कि कंफर्ट, तो उस केस में शायद ये गाड़ी आपको सूट ना करे। एट द एंड हिमालयन 450 सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं, एक लाइफस्टाइल चॉइस भी है इंडियन लोगों के लिए। अगर आपको ये डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सेफ ड्राइव ही बेटर ड्राइव है। मिलते हैं अगले वीडियो में।